मास्टर को प्रणाम। तो कल हमने शीघ्रता का भाव जो कि पहला मनोभाव था, आज हम विनम्रता के बारे में सुनेंगे। उससे पहले हम थोड़ा शीघ्रता के भाव में और जान लेते हैं। तो दाजी लिखते हैं कि आपके ध्यान में उत्पन्न अधीरता को आपके द्वारा उत्पन्न किए गए शीघ्रता के भाव का साथ मिल जाता है। ये दोनों मिलकर आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित बने रहने में मदद करते हैं। शीघ्रता का ये भाव स्वाभाविक रूप से सजगता, पहल और त्वरिता के गुणों को जन्म देता है। यहाँ पर गौर करें कि शीघ्रता का भाव किसी हताशा का भाव नहीं होता। शीघ्रता का भाव हमारे द्वारा निर्मित एक सकारात्मक प्रेरक बल होता है, परंतु हताशा का भाव भय या अभाव की भावना से स्वतः उपजी एक प्रतिक्रिया होती है। शीघ्रता का भाव आपको नित्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने पर केंद्रित रखने में मदद करता है, जबकि हताशा का भाव हड़बड़ी पैदा कर आपको थका देता है। शीघ्रता का भाव आपको अपने भीतर की एनेट्रोपी का सामना करने में मदद करता है तथा जीवन के प्रति एक ढुलमुल रवैये से बचाता है। अब आइए विनम्रता जानते हैं। विनम्रता अहम की सबसे विरल दशा है। विनम्रता कोई चापलूसी या अधमता नहीं, बल्कि एक वृहद आत्म जागरूकता का लक्षण है। इसमें आपको एक बहुत उच्च आदर्श के सामने अपने छोटेपन का एहसास होता है। इस प्रकार की जागरूकता आपको तुच्छता का वह भाव प्रदान करती है जो आपकी प्रगति में सहायक होता है। एक विनम्र व्यक्ति स्वभाव से ही सम्मान दर्शाता हुआ होता है और अपने हृदय में सम्मान को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार फलों से लदा एक पेड़ स्वाभाविक रूप से अपने ही फलों से झुक जाता है, उसी तरह आध्यात्मिक फलों से लदा एक मनुष्य भी हर किसी के लिए और अधिक उपलब्ध होता जाता है। विनम्रता दिव्य कृपा को आकर्षित करती है। वातावरण में जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो उस खालीपन को भरने के लिए हवा तेजी से उसकी ओर बहने लगती है। इसी प्रकार जब आप अहम को वाष्पीभूत करके अपने भीतर एक खाली स्थान निर्मित कर लेते हैं तो आपके हृदय में एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है, जो फिर दिव्य कृपा से भर दिया जाता है। भीतर जब विनम्रता होती है तो दिव्य कृपा स्वतः अवतरित होती है और दिव्य कृपा आंतरिक प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक है। धन्यवाद।